चलिए अब बात करते हैं संसद और संग्राम की। मॉनसून सत्र के बीच टीएमसी के बागियों पर बड़ी खबर सामने आ रही है। 30 सांसदों को एनसीपीआई में विलय की मंजूरी मिल गई है। ओम बिरला की बैठक से पहले ये मंजूरी दी गई है। सत्र के दौरान अलग से बैठने की भी व्यवस्था इन सभी के लिए की गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। टीएमसी से बागी हुए सभी सांसदों के लिए अब अलग से बैठने की मंजूरी दे दी गई है। सत्र के बीच टीएमसी के बागी सांसदों के लिए 20 सांसदों को एनसीपीआई में विलय की मंजूरी मिल गई है और उन्हें मॉनसून सत्र में सदन में अलग से बैठने की जगह देने की भी बात सामने आ रही है। ओम बिरला की बैठक से पहले मंजूरी इन्हें मिली है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है और ये एक तरह से टीएमसी के लिए भी बहुत बड़ा झटका तो साबित हुआ ही। इसी बीच ये बड़ी खबर है उन सभी सांसदों के लिए भी जो भी अब संसद में अलग से बैठेंगे, क्योंकि उनके विचार मत भी काफी ज्यादा महत्व रखते हैं जो भी बिल अब सदन में पेश होने जा रहे हैं। तो 20 सांसदों को एनसीपीआई में विलय की मंजूरी मिल गई है और अब वो हिस्सा ले पाएंगे, संसद में बैठ सकेंगे। ओम बिरला की बैठक से पहले इन्हें मंजूरी मिल गई है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है जो कि ये बड़ी खबर बता रहे हैं हम आपको। इसी बीच बता दें आपको कि सत्र के पहले ही ये मंजूरी दी गई है। शुभम हमारे साथ जुड़ गए हैं न्यूज रूम से, रुख करेंगे शुभम का। शुभम, ये काफी बड़ी खबर है कि अब इन सभी 20 बागी सांसदों को संसद में बैठने के लिए भी मंजूरी दे गई है। अलग से अब वो बैठ पाएंगे। उनके मत और उनके विचार भी क्योंकि काफी ज्यादा महत्व रखते हैं जो भी बिल अब पेश किए जाएंगे आगे मॉनसून सत्र में पटल पे। शुभम, बिल्कुल, इसका अनुरोध संसद सचिवालय को किया गया था नया, और उसमें इस बात का जिक्र किया गया था कि उन्हें अलग से बैठने के जो उनकी व्यवस्था है वो उसमें की जाए, चूँकि उनके मत कहीं ना कहीं उससे उन दलों से भिन्न होते नजर आ रहे हैं। और उसी के चलते आज इस सिफारिश पर विचार किया गया और उसके बाद ये फैसला लिया गया है। आज का दिन बहुत अहम है और चूंकि सरकार 7 बिल पेश करने वाली, उसमें आज खुद गृह मंत्री अमित शाह वंदे मातरम बिल राज्यसभा में पेश करने वाले हैं। और ऐसे में ये बिल्कुल तैयारी है सरकार की कि इन बिलों को पेश करने के बाद में इसे भारी बहुमत के साथ पास कराया जाए। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि विपक्ष भी लगातार हंगामा करने के आसार के नजर आ रहे हैं। विपक्ष तैयारी में है, चूंकि 13 अप्रैल को जब पिछली बार इस बिल को रखा गया था, जब पेश किया गया था, तब ये असफल हो गया था। लेकिन एक बार फिर सरकार पूरी तैयारी के साथ में इसे पेश करने जा रही है और पूरी कोशिश है कि इन सांसदों के मत के साथ में इसे पास करा लिया जाए। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है। ठीक है शुभम, आपके पास लौटूंगी मैं। ये अहम जानकारी दर्शकों को बताते रहेंगे, हर एक अपडेट भी संसद से हम आपको देंगे। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, दर्शकों को जो बता दूं मैं बहुत जरूरी है। शुरुआत से पहले अब स्पीकर ने संदेश दिया है, सांसदों से सकारात्मक दिखाने की अपील की गई है। जनता के मुद्दे जिम्मेदारी से उठाने पर फोकस रहना जरूरी है, ये भी अपील की गई है सभी सांसदों से। तो ये बड़ी खबर अब आपको बता रहे हैं। सत्र शुरू होने से पहले स्पीकर ओम बिरला ने ये बड़ा संदेश दिया है, सांसदों से सकारात्मक रहने की अपील की है। जनता के मुद्दे पर जिम्मेदारी से सकारात्मक तरीके से बर्ताव करने की अपील की गई है। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। सत्र से पहले स्पीकर ओम बिरला ने सभी सांसदों से ये अपील की है। कोमल हमारे साथ जुड़ गई हैं, दिल्ली में मौजूद हैं और हर एक अपडेट पर नजर बनाए हुए हैं। कोमल, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, सत्र तो शुरू होने जा रहा है, उससे पहले ओम बिरला ने ये सभी सांसदों से अपील की है कि आप सकारात्मक रहें, शांति व्यवस्था बनाए रखें और पॉजिटिव तरीके से ही हर बिल पर पेश आए। यानी कि जो हंगामे के आसार हम जता रहे हैं वो तो होना पक्का है। बिल्कुल, देखिए आज का दिन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज मॉनसून सेशन की जो शुरुआत है वो हो रही है। करीब 10 बजे जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार देखिए 10 बजे से ये सेशन की शुरुआत होगी। ओम बिरला ने भी यही कहा, स्पीकर ने, अध्यक्ष ने, कि सबसे सकारात्मक रहने की बात उन्होंने की है। जानकारी ये भी मिल रही है कि 5 ऐसे विधेयक बिल जो है वो सरकार ला सकती है। लेकिन उसी की अगर हम इधर बात करें तो देखिए विपक्ष की बात करें तो विपक्ष की तरफ से जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि हंगामा करने के पूरे आसार हैं, चाहे वो पेपर लीक का मामला हो, चाहे वो चढ़ावा चोरी का मामला हो। तो इन तमाम मुद्दों पर जो है विपक्ष जो है वो हमलावर होने वाली है सरकार पर। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम सरकार की बात करें तो सरकार ने साफ तौर पर यही कहा है, अपने सभी सांसदों से अपील की है, या जो एनडीए समर्थित सांसद है उनसे भी यही अपील की है कि सबको एकजुट रहने की आवश्यकता है, क्योंकि जो सेशन बुलाया जाता है वो